देखो दुनिया किस कदर हमारी दुश्मन बनी हुई है। अल्लाह अकबर, हालात कितने बद से बदतर है। तकरीबन 10 दिन का अरसा होने के लिए आया है। अल्लाह अकबर, फिलिस्तीन का क्या हाल है। नन्हे नन्हे बच्चों की शहादत, मासूम बच्चों की शहादत। अल्लाह अकबर, गौर करें, बेगुनाह बच्चों की शहादत। अल्लाह अकबर, सोचो तो सही, अगर बहनें मौजूद है उनसे पूछता हूं, एक माँ इस दर्द को समझ सकती है, एक माँ इस दर्द को समझ सकती है। अगर किसी माँ की गोद में उसके बच्चे को शहीद कर दिया जाए, उस माँ का दिल क्या कहेगा। जरा गौर तो करें। आप हजरात इसलिए जमीन पे जिंदा हो ताकि फिलिस्तीन की वो मजलूमों की वीडियो को एक दूसरे के व्हाट्सएप पर सिर्फ शेयर करो और कहो कि क्या हो गया। आप क्या कर रहे हैं उनके लिए, आपने क्या किया उनके लिए, बताओ। इतनी खुदगर्जी, इतनी बेहिसी। अल्लाह अकबर, अब आपसे पूछता हूं कलकत्ता वालों, अगर इसी का नाम उम्मत का दर्द है, इसी का नाम इंसानियत का दर्द है, इसी का नाम कौम का दर्द है, क्या सिर्फ फोटो और वीडियो शेयर करने की हद तक है। ये काम तो दुश्मन भी कर रहा है। हम सिर्फ वीडियो फोटो शेयर करने वाले नहीं। कभी सोचा इनके साथ ये हो रहा है। हॉस्पिटल के अंदर इतनी लाशें हैं, इतनी लाशें हैं कि लाशों की पहचान नहीं है। मैं आपको कोई जज्बात में नहीं लाना चाहता। एक खातून वहां की, उसकी तकरीर मैंने सुनी, वो ये कह रही है कि फिलिस्तीन के बच्चे अपने हाथों पर इसलिए नाम लिख रहे हैं। फिलिस्तीन के बच्चे, अपने बच्चों को तसव्वुर में ला करके सोचो, फिलिस्तीन के बच्चे अपने हाथों पर नाम, फिलिस्तीन के बच्चे अपने हाथों पर इसलिए नाम लिख रहे कि पता नहीं कब बम बरसे और हम मर जाएं, तो कम से कम हमारे हाथ पर लिखे हुए नाम से हमारी लाश की पहचान तो हो जाए। छोटे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होता है, छोटे बच्चों को क्या समझता है। मुसलमानों, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आज अगर आप पर उसका कोई असर नहीं है, फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसका कोई असर आप पर नहीं है, तो आपसे पूछता हूं, यही हुजूर के उम्मती होने का सबूत है। अल्लाह ना करे जो वहां का जवान बेगोरो कफन दफन के बगैर पड़ा हुआ है, अगर आपका सगा भाई भी ऐसी पड़ा होता तो भी आप रात के 3 बजे तक के जिना की फिल्म यूं ही देखते रहते। बताओ, हुजूर के उम्मती होना, बताओ। अपने ज़मीर से पूछो, अपने दिल से पूछो। अगर तुम्हारी भी बहन जवानी में बेवा हो जाती बैतुल मुकद्दस के लिए, तो फिर तुम इसी तरह गाना सुनते रहते, इसी तरह तुम नाच गाना करते रहते, यहूद और नसारा की तरह इसीलिए चेहरा ऐसे ही चेहरा बनाते रहते, शादियों में ऐसे ही डीजे बजाते रहते। आपसे पूछता हूं, क्या असर है सिर्फ वीडियो शेयर करने की हद तक, सिर्फ फिल्में शेयर करने की हद तक। मुसलमान हो, बताओ। आका फरमाते हैं मुसलमान मोमिन तो एक जिस्म की तरह है, जैसे जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो पूरा जिस्म बेकरार हो जाता है। ऐसे ही दुनिया में कोई मुसलमान परेशान होगा, अगर तुम्हारे अंदर ईमान की रूह मौजूद है तो हर मुसलमान तड़पेगा, हर मुसलमान बेचैन होगा, हर मुसलमान बेकरार होगा। लेकिन कलकत्ता वालों, ये भी कहता हूं, फलस्तीन में होने वाले जुल्म की वजह से हम उनके साथ तो हैं, मजलूमों के साथ, और जुल्म करने वालों की मुजम्मत करते हैं, लेकिन उनकी वजह से हम अपने मुल्क का माहौल खराब न करें, अपने मुल्क के अमन को बर्बाद न करें। हम अमन वाली कौम है। रास्तों में निकलकर जज्बाती नारों की बजाय हमें फलस्तीन के मुसलमानों के लिए क्या करना है। अगर वाकई सच्चे मुसलमान हो, हजारों किलोमीटर दूर के फासले पर हम फलस्तीनियों की कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 1450 साल पहले हमें बताया कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। फरमाया, अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। रोड पे निकलने की बजाय मस्जिदों को भर दो, 5 वक्त मस्जिदों को भर दो और गिड़गिड़ा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। इंशाअल्लाह तुम्हारी खुलूस वाली दुआ से आसमान से अल्लाह की मदद नाज़िल होगी और इंशाअल्लाह मस्जिद अक्सा की भी हिफाजत होगी, फलस्तीन के मज़लूमों की भी हिफाजत होगी और
किरदार तक पहुंचेगा। लेकिन बड़ी माजरत के साथ तुम मस्जिद में आना नहीं चाहते। और याद रखना, जब तक मस्जिदों में नहीं आओगे हालात नहीं बदलेंगे। जब तक मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे हालात नहीं बदलेंगे। बड़ी सादगी से मुसलमान कहता है, मौलाना नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता। जिसको नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता फिर वो तबाह होने के लिए तैयार हो जाए। अगर आज मुसलमानों के घर बारूद के ढेर पर हैं, बिल्डोजर के निशाने पर है या किसी और मामले में, तो याद रखना तुमने अल्लाह के घर को वीरान किया, अल्लाह तुम्हारे घरों को वीरान न कर दे। बतौर बद्दुआ नहीं कह रहा हूं, वल्लाह कभी नहीं, मैं आपको बद्दुआ कैसे दे सकता हूं, नहीं, लेकिन आगाह करने के लिए कह रहा हूं। जो कौम खुदा का घर वीरान करती है अल्लाह उस कौम के घरों को वीरान कर देता है। रोड पे आने में दिलचस्पी है, मस्जिद में आने में दिलचस्पी क्यों नहीं है? सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है मस्जिद में आने में। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, हाथ मत उठाना, लेकिन इस पूरे मजमे को कसम देकर पूछो इशा कितने पढ़कर आए? जलसे में 4 घंटे बैठ सकते हो, अल्लाह की बारगाह में नहीं। बल्कि हालात इतने बदतर हो गए कि अब तो मस्जिद के ट्रस्टी भी, मुतवल्ली भी नमाज के लिए नहीं आते, इल्ला माशाअल्लाह। सूरत हाल ये, और हम सोचते, और याद रखना आज एक टुकड़ा फलस्तीन का जुल्म और बर्बरियत का शिकार हुआ है। अगर नहीं सुधरोगे ना तो वो जुल्म की आंधियां इधर भी चलेगी। इसलिए कि तबाह होने वाली कौम का अंदाज यही होता है जो तुम कर रहे हो। अपनी रातें कहां गुजार रहे हो? अल्लाह बेनियाज है, बेनियाज। अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान है। जैसे किसान जब दरख्त की पत्तियां और टहनियां सूख जाती है तो किसान क्या करता है? अब वो सूख गई ना तो उसको काट देता है। काटने से क्या होता है? वो सूखी हुई टहनी टूट करके गिर जाती है, वो तो जला दी जाती है, तबाह बर्बाद कर दी जाती है, लेकिन किसान का नुकसान नहीं होता। उसने तोड़ दिया, काट दिया सूखी टहनी को, चंद दिन तक दरख्त की गोद उस टहनी से खाली रहेगी, उसकी जगह एक नई टहनी, हरी टहनी, ताकतवर टहनी, दरख्त को खूबसूरत करने वाली टहनी खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील। मिलाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए कहा। इस मिसाल को अब दूर करो और समझो। अल्लाह पाक की शान है जब मुसलमान बेगैरत हो जाता है, जब मुसलमान अल्लाह का बागी हो जाता है, जब मुसलमान अल्लाह का नाफरमान हो जाता है, तो कुदरत भी अपनी तलवार किसी शक्ल में मुसल्लत करती है। और जो मुसलमान बेजमीर हो गए, वो टहनियां सूख गई है, शजर इस्लाम से उनको कटवा दिया जाता है। आप क्या समझते हैं? मुसीबतें यूं नहीं आती। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अमल की वजह से। 10 मिनट का टाइम नहीं नमाज के लिए, 3 घंटे फिल्म देखने के लिए, सीरियल देखने के लिए, क्रिकेट देखने के लिए। इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो कारोबार बंद हो जाएंगे, सफर छोड़ दिया जाएगा। बताओ, जुल्म की इंतहा कर रहे हो मुसलमानों। इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए तो दुकान बंद किया, सफर छोड़ा। कभी नमाज के लिए भी दुकान बंद की? कभी ये सोचकर सफर छोड़ा कि अगर मैं सफर में जाऊंगा तो मेरी नमाज छूट जाएगी? कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि नमाज की अहमियत ही कहां है। जिस कौम को खुदा की बारगाह की सजदे की अहमियत ना हो, वो कौम इज्जत के साथ कैसे जिएगी? तो मेरी गुजारिश है, रोड पर तमाशे करने की बजाय मस्जिदें भर दो, खूब गिड़गिड़ाओ। जुल्म का अंजाम बहुत देर तक नहीं, जालिम को बहुत देर तक के मोहलत नहीं मिलती। जुल्म का अंजाम बहुत देरी से सही, लेकिन जालिम को पहुंच करके रहता है। अगर यहूदी ये समझते हैं, इजराइल ये समझता है कि मैं मिटा दूंगा, वल्लाह दीन हक इससे मिटा है जो इससे मिट जाएगा। लेकिन लोग अंजाम देखेंगे। आपको हमें करना इतना है, हम दीनदार बने, रसूलुल्लाह के सच्चे शहदाई बने, बन सकते हैं। आइए एक